फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारा जो लेटेस्ट MDM PHU है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लेटेस्ट जो है उसके जो फंक्शन है, जो फीचर्स है, टोटली 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो ये वीडियो को आप ज़रूर शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हर बार मैंने देखा है कि वीडियो बनाने के बाद भी जो वीडियो में मैंने बताया है वही बात मेरे को दोबारा बताना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शुरू से आखिर तक देखिए, जिससे वीडियो के रिलेटेड दोबारा मेरे को बोलना ना पड़े। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। देखिए, ये हमारा लास्ट वर्जन था MDM PHU। तो ये जो वर्जन था इसमें मैंने क्या क्या फीचर्स दिया था और इसमें क्या दिक्कत आया था, जिस वजह से मैंने नया वर्जन बनाया है, वो मैं आपको डिटेली बताता हूँ। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम जो भी बताएंगे डिटेली बताएंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप लोगों को डिटेल में उसके बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये जो डिवाइस था, ये लगभग 1 साल पहले मैंने बहुत सारे बनाया था, सेल किया था। आज भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक थोड़ा झंझट था वायरिंग का। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अगर पिछले वीडियो देखा है, कि इसमें एक तो ये PC में कनेक्ट करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें आपको डायरेक्ट USB लगाना पड़ रहा है। कंप्यूटर से USB एक तो इसमें लगाना पड़ता है। दूसरी बात है कि ये इसका DC पावर सप्लाई जो है वो DC पावर सप्लाई से यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, तो 2 वायर हो गया। तीसरी बात है कि हमारा जो चार्जर का एम्पेयर देखने के लिए चार्जर से यहाँ पे एक USB लगाना पड़ेगा, तो ये 3 USB यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। और आउटपुट में हमारा USB पावर सप्लाई सब आउटपुट में निकलेगा, तो यहाँ पे भी 3 कनेक्शन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा झंझट है, मतलब कि आप चाहे कि यहाँ पे मोबाइल रखे और यहाँ पे डिवाइस रखे काम करेंगे, तो इतना सारा वायर है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। जिस वजह से मैंने हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ चेंजेस किया है। जैसे कि हमें पहली बात तो हमें ये जो PC में कनेक्शन है ये नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमारा जो चार्जर और पावर सप्लाई है वो दोनों हमने अलग अलग डिवाइस बना दिया है, जिससे कि अगर आप एज ए चार्जर USB टेस्टर यूज़ करेंगे तो एक डिवाइस यूज़ करेंगे, और पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो दूसरा डिवाइस यूज़ करेंगे, या उसमें से ही करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम उसको एक बार आपको दिखा देते हैं मैं क्या बनाए हैं, और फिर 1 बाय 1 आपको क्लियर करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास बहुत सारे डिवाइस बन गया है ऑलरेडी, और अभी तक मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी बनाना चल रहा है। तो इसमें से मैं 2 पीस लेता हूँ। ये है हमारा डिवाइस। ये एक्चुअली आपने पावर जेट देखा होगा, पावर जेट जैसा USB टेस्टर है, नॉर्मल USB टेस्टर जैसा है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा मैंने फीचर्स ऐड किया है 1 बाय 1। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डिवाइस है छोटा सा डिवाइस है, लेकिन इसमें आपको 26 वोल्ट और 6 एम्पेयर तक सपोर्ट है। 6.4 एम्पेयर है, लेकिन 6 एम्पेयर तक आप कंटिन्यूस आराम से चला सकते हैं। इसका जो कनेक्शन है आपको सिंपल है बिल्कुल, आप चार्जर में अटैच कर देंगे और यहाँ से आप कोई USB लगा के मोबाइल चेक कर पाएंगे, या Type-C to Type-C जो होता है वो भी आप यहाँ से ले पाएंगे, ये Type-C या यहाँ से ले पाएंगे। तो जस्ट चार्जर में लगा देंगे और यहाँ से USB इसमें कनेक्ट करेंगे और मोबाइल को चार्जिंग में लगाएंगे, तो इसमें आपको चार्जिंग वोल्टेज एम्पेयर शो हो जाएगा, और यही वैल्यू, यही रीडिंग आपको PC में दिखाई देगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन आपको लेना नहीं पड़ेगा इसमें से, मतलब PC से कोई कनेक्शन इसमें देना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, इसमें से वायरलेसली आपको PC में कनेक्ट हो जाएगा। तो वायरलेसली कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। रिसेंटली मैंने मल्टीमीटर बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि हमारे पास वायरलेस है। ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं ये एक वायरलेस वाईफाई मॉड्यूल है। तो ये जस्ट आपको PC में एक कनेक्ट करना पड़ेगा और ये हमेशा कनेक्ट करके रख देंगे। जब भी आप ये डिवाइस को ऑन करेंगे तुरंत इसका जो वैल्यू है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यही आपको PC में भी ट्रांसफ़र कर देगा। इससे क्या होगा, जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसके पास PC है, तो PC में तो वाईफाई नहीं होता है, तो उसके लिए वाईफाई डंगल लगाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं खुद एक वाईफाई डंगल में दे रहा हूँ, ये आप लगा देंगे तो डेस्कटॉप में भी यूज़ कर पाएंगे और लैपटॉप में भी।
और एक दूसरी बात है कि आप ये सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग में काम में आएगा ऐसा नहीं है, आप लैपटॉप में भी काम कर पाएंगे। जैसे कि इंस्टीट्यूट वाले जो चलाते हैं तो उनको अलग अलग कैमरा लगाना पड़ता है, जैसे पावर सप्लाई दिखाने के लिए, या 6 पोर्ट हम जो चार्जर यूज़ करते हैं USB टेस्टर, उसको दिखाने के लिए हमें एक वेब कैम लगाना पड़ता है, उसको दिखाने के लिए वीडियो शूट करने के लिए। तो वो इसमें नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो PC का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्टली कंप्यूटर में दिखा पाएंगे और बहुत अच्छे से वो मैं ऑन बाय ऑन दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हमें एक बार PC में आपको एक चीज़ दिखाना है, तो मैं PC में आया है। अभी देखिए इसमें जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 एप्लीकेशन है। MDM PSU बेसिक जो है, बेसिक इंटरफेस ये है, और ये हमारा रियल टाइम ग्राफ है। तो आप दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक है और ये आपका रियल टाइम ग्राफ है। इसमें ग्राफ शो हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो देखिए ये हमारा, मैं एक बार इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा ये ग्राफ है और इसमें भी कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है हमारा जो MDM PSU बेसिक है, बेसिक इंटरफेस है, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, ये बेसिक है। तो ये भी आप यूज़ कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ साथ ही साथ बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो पुराना जो भी PSU यूज़ हो रहा है लोगों के पास, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन यूज़ करिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ अपडेट किया है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस किया है। तो ये एप्लीकेशन बेटर होगा, आप लोग ये भी यूज़ करिए। और यही एप्लीकेशन हमारा जो पावर जेट है इसमें भी यूज़ होगा। इसका नाम मैंने दिया है पावर जेट। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पावर जेट वर्जन 1.0 है और इसमें भी लोगो आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एक चीज़ हमें दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो ये बताया आपको कि एज ए USB टेस्टर है। तो इसमें देखिए पावर सप्लाई का रीडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पावर V मतलब पावर वोल्टेज, और ये DC पावर एम्पेयर है, मतलब DC पावर सप्लाई का वोल्टेज एम्पेयर है, और ये USB चार्जर का वोल्टेज और ये एम्पेयर है। यानी कि हमारा जो इंटरफेस है इसमें 2 एक साथ शो होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको चार्जर का एम्पेयर दिखाना पड़ेगा, फिर DC पावर सप्लाई, तो अलग अलग एप्लीकेशन करने में आपको दिखाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैंने ये बनाया था। तो ये लगभग हिसाब करेंगे तो ये 2 चैनल हो गया है, लेकिन हमारा ये जो डिवाइस है ये 1 चैनल है। तो इसलिए मैंने कुछ मोड सिलेक्ट किया है, मोड चेंजेस किया है। ये एक स्विच दिख पा रहा है, ये बटन है। ये बटन जब आप दबाएंगे तो इसमें कुछ मोड है, कुछ मेनू है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप सेम टाइम मतलब एक ही टाइम में अगर 2 ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। दोनों डिवाइस का जो वैल्यू होगा वो वायरलेसली आपको इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और यही आपको PC में शो करवा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही यूज़ करेंगे तो फिर एक ही यूज़ कर सकते हैं। DC पावर सप्लाई में आप लगा देंगे, DC पावर सप्लाई से जो रीडिंग आएगा वो आप एज ए USB टेस्टर हो या एज ए DC पावर सप्लाई यहाँ पे दिखा पाएंगे। मैं जब चालू करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। चलिए इसलिए मैंने 2 मोड सिलेक्ट किया है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 मोड क्या क्या है। तो उसके लिए हमें चार्जर में लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई एक्सटेंशन पोर्ट नहीं है कि हम वहाँ पे एक चार्जर लगा के फिर उसमें वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अभी के लिए एक पावर बैंक है। यही पावर बैंक में हम इस डिवाइस को लगाएंगे और यूज़ करके आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका मेनू और ये इसका फंक्शन दिखाई देंगे, उसके बाद PC में कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारा पावर X है, वर्जन 1.0 है, ठीक है। तो मैं आपको कैमरा के पास ले जाता हूँ, तो फिर से दिखाता हूँ। ये MDM पावर X वर्जन 1.0 है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या क्या रीडिंग दिखा रहा है वो देखिए। इसमें हमारा जो चार्जर का जो एम्पेयर है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और जो चार्जर का जो वोल्टेज है वो इसमें दिखा रहा है, 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम एम्पेयर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये हमारा वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस का सिंबल है। और इसमें DPDM शो नहीं कर रहा है, इसका वजह मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दूसरा में DPDM का ऑप्शन दिया है। तो इसमें देखिए आपको DPDM दिखाई दे रहा है, इसमें DPDM है, मतलब ये DPDM की अभी ये जो 2 वोल्ट जो दिखा रहा है ये हमारा इसमें से दे रहा है, जिस बात से इसमें दिखा रहा है DPDM। तो मैं आपको जैसे कि बताया है कि आप इसको मोड चेंज करके एज ए पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। जब पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो इसमें DPDM शो नहीं करेगा, और जब आप चार्जर यूज़ करेंगे तो इसमें DPDM शो करेगा। तो कैसे देखिए, अभी हमें यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो स्विच है इसको। तो हम एक एक मोड को एक बार आपको दिखाते हैं स्विच प्रेस करके।
तो हम जब वो एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम एम्पेयर है इसको हम जीरो कर सकते हैं, मैक्सिमम एम्पेयर। तो हम एक बार सिंगल प्रेस करके दिखाते हैं। ये प्रेस किया है, मैक्सिमम एम्पेयर जीरो हो गया है। अब हम होल्ड करेंगे तो हमारा मेनू आएगा और जिस मेनू में हम छोड़ेंगे वो मेनू एक्टिव हो जाएगा। देखिए मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे होल्ड फॉर मोर मेनू लिखा है, रोटेट एलसीडी छोड़ दिया, दिखाता हूँ एक बार, ये रोटेट एलसीडी और ये छोड़ दिया तो देखिए एलसीडी रोटेट हो गया, यानी ये दूसरी तरफ हो गया है कभी भी ज़रूरत पड़े तो। और अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करके फिर लगाएंगे तो वही रोटेट ये रहेगा, देख पा रहे हैं रोटेट रहेगा। तो हम दोबारा होल्ड करेंगे और फिर रोटेट को ठीक कर लेंगे, ये फिर से ठीक हो गया है। अब तीसरा मेनू क्या है वो देख लेते हैं। तो हम फिर से होल्ड करके रखेंगे, रोटेट एलसीडी यूएसबी टेस्टर मोड, ये यूएसबी टेस्टर मोड चल रहा है अभी, डीपीडीएम शो कर रहा है, इसका मतलब यूएसबी। अब देखिए इसके बाद हमारा पावर टेस्टर होगा, पावर टेस्टर मोड, यानी हमारा डीपीडीएम चला गया है। अब हमारा क्या होगा, हमारा ये जो रीडिंग है ये हमारा डीसी पावर सप्लाई में जाएगा, यानी अगर हम यूएसबी टेस्टर मोड में रखेंगे तो इसमें दिखाई देगा चार्जर एम्पेयर और चार्जर वोल्टेज और यहाँ पे डीपीडीएम दिखाई देगा। और अगर हम पावर में रखेंगे तो इसमें पावर सप्लाई की जो वोल्टेज है और एम्पेयर है वो दिखाई देगा। चलिए एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, पावर सप्लाई मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए हर एक लोगों के पास ये डीसी पावर सप्लाई होता है, कोई ना कोई डीसी पावर सप्लाई हो, एक पावर सप्लाई होता है। तो मैंने क्या किया है, एक यूएसबी फीमेल लिया है और यहाँ से कनेक्शन इसमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फीमेल को हम इसमें अटैच कर देंगे। मैं एक बार क्लियरली दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई में लगा दिया है, हमारा ये पावर सप्लाई में ये लगा दिया है। अभी हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 4.5 वोल्ट सेट किया है, लगभग 4.4 ऑन दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट लेके हम मोबाइल चेक करेंगे और इसका जो वैल्यू है वो हमारा लैपटॉप में दिखाई देगा, ठीक है। तो हम वो बाद में दिखाएंगे। अभी कौन सा केबल के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए वाईली का केबल आता है या आप यूएसबी केबल कटिंग करने के बाद आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये कि हाथ से काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने बैटरी का बूट केबल लगा दिया है, तो आप भी कर पाएंगे। एक यूएसबी केबल लगा के कटिंग करने के बाद आउटपुट में ये पावर जो बूट केबल है बैटरी का, ये केबल लगा देंगे और इसमें आपका यूएसबी रहेगा। आप जस्ट डायरेक्ट इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे और मोबाइल चेकिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पावर मोड, हम इसमें रहने देंगे ये चीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर मोड। अब क्या होगा, ये हमारा इसमें से हम मोबाइल चेक करेंगे। और एक और यहाँ पे है, इसको हमें एज ए यूएसबी टेस्टर यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेनू तो जितना दिखाया वो मैंने दिखाया, बाकी है अभी देखिए हमने एक वायरलेस हमारा पीसी में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम कॉम पोर्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि हमारा जो पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये जो दिखा रहा है ये एक बार मैंने इस मॉड्यूल को ऑन किया था यूएसबी को, इसलिए ये दिखा रहा है। तो एक बार हम निकाल देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए वो एम्पेयर को हम यहाँ से निकाल दिया है, दोबारा हम लगाते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो हमारा यूएसबी का जो वोल्टेज है, जब तक हम यूएसबी टेस्टर ऑन नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो ये मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा पावर सप्लाई का वोल्टेज दिखा रहा है और जब हम लोड देंगे तो यहाँ पे एम्पेयर आ जाएगा पावर सप्लाई का। और अगर हम इसको एज ए यूएसबी टेस्टर रखेंगे तो क्या होगा, हमारा यूएसबी का जो एम्पेयर है यहाँ पे शो करेगा, वोल्टेज यहाँ पे होगा, डीपीडीएम यहाँ पे होगा। चलिए वो भी करके देखते हैं। इसको हम एज ए यूएसबी मोड सिलेक्ट करेंगे। अब दो भी बाय कर सकते हैं या एक ही बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से होल्ड करके, अभी तो ये पावर सप्लाई मोड में है तो हम इसको होल्ड करके एज ए यूएसबी करेंगे। ये यूएसबी टेस्टर मैंने कर दिया है। अभी ये डीपीडीएम शो कर रहा है और अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा इसमें जो वोल्टेज है 5 वोल्ट जो है वो इसमें दिखा रहा है। और अभी हम अगर एक मोबाइल को चार्जिंग में लगाएंगे तो देखिए क्या होता है। वीडियो समझ में नहीं आता है तो दो तीन बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं। तो ये मैं मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया है और हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है और वहाँ पे एम्पेयर लेने लग गया है। अभी आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है डीपीडीएम और इसमें भी आपको डीपीडीएम नज़र में आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे वोल्टेज और एम्पेयर दोनों ले रहा है। इसी से मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा ये जो स्टॉक हो गया है, क्योंकि ये मैंने ऑफ कर दिया है। हमें कोई भी कनेक्शन वायरलेसली करना नहीं पड़ेगा, जस्ट हम जब ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली पीसी में डिटेक्ट कर जाएगा। देखिए मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए तुरंत ये कनेक्ट हो गया पीसी में। जब ये ऑन हो जाएगा तुरंत ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये कितना एम्पेयर में चार्ज हो रहा है आप देख पा रहे हैं, ये 1.7 एम्पेयर में ये चार्ज ले रहा है। अगर QC 3.0 सपोर्टेड आप चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी बूस्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए QC 3.0 में चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो गया है, यहाँ पे एम्पेयर भी चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा पावर सप्लाई से जो वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ पे कोई मोबाइल टेस्ट करेंगे, हमारा पावर सप्लाई का जो कॉर्ड है यहाँ पे, इसको हम अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पावर सप्लाई का जो एम्पेयर है वो उसमें दिखाई देगा। इसमें एक और USB लगा देते हैं जिससे कि हमारा एम्पेयर शो हो जाए। तो हम एक और डिवाइस इसमें लगा देंगे तो डिवाइस का जो एम्पेयर है वो हमारा शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए एक और मैंने लगा दिया है, ठीक है, ये लगा दिया है। इसका एम्पेयर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एम्पेयर ले रहा है, और उसमें भी देखिए पावर सप्लाई में यहाँ पे एम्पेयर ले रहा है। यानी कि हम सेम टाइम दोनों डिवाइस यूज़ करेंगे तो दोनों में आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि पावर सप्लाई हम निकाल देंगे, सिर्फ USB लगाएंगे, तो हमारा पावर सप्लाई से यहाँ पे ये स्टॉक हो गया है जैसे कि देख पा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ USB चल रहा है। तो चलिए अभी हम तीसरा मोड में जाएंगे और आपको ऑन बाय ऑन दिखाएंगे। अभी मैं आपको पीसी में जो कनेक्शन था वो मैं आपको दिखा देगा, सिंपल है। आप यहाँ पे जिस तरह से मोड सिलेक्ट करेंगे उसी तरह से हमारा पीसी में चलेगा। तो ये तो हमारा USB टेस्टर मोड है। इसको हम अगर पावर टेस्टर करेंगे तो इसमें से DPDM हट जाएगा, लेकिन हमारा रीडिंग कहाँ पे जाएगा, रीडिंग यहाँ पे नहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा। यानी दोनों को ट्रांसमिट कर रहा है एक ही एप्लीकेशन में, दोनों डिवाइस। अगर आप एक लेके काम करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आप जहाँ पे देखना चाहते हैं जिस मोड सेलेक्ट करेंगे उसी मोड में एप्लीकेशन में दिखाई देगा। तो चलिए उसके बाद क्या मोड है एक बार देख लेते हैं। स्विच को हम प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस। तो ये प्रेस किया है, रोटेट LCD, USB टेस्टर, पावर टेस्टर, अबाउट MDM। तो ये अबाउट एक बार देख लीजिए, पावर X वर्जन 1.0 डेवलपर मोबाइल डॉक्टर मिजानुर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, फिर से होल्ड करेंगे और क्या मेनू है यहाँ पे, रोटेट LCD, USB टेस्टर, पावर टेस्टर, अबाउट। उसके बाद टॉगल वाईफाई। हम अगर वायरलेस बंद करना चाहते तो ये बंद कर दिया है। अभी देखिए ये काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा पीसी में देखिए ये स्टॉक हो गया है, कोई भी रीडिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो वायरलेस है ये मैंने ऑफ कर दिया है। ये वायरलेस मैंने ऑफ कर दिया है जिस वजह से कोई भी रीडिंग नहीं है। तो हम फिर से वायरलेस को एक बार ऑन करेंगे तो उसी मोड में हमें जाना पड़ेगा, टॉगल वाईफाई। अबाउट के बाद एक टॉगल वाईफाई छोड़ दिया तो रिबूट होगा। उसके बाद ये फिर से वाईफाई ऑन हो जाएगा और वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये USB में काम चल रहा है, यानी इसका एम्पेयर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम फिर से होल्ड करेंगे, इसमें और मेनू है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रोटेट LCD, USB टेस्टर, पावर टेस्टर, अबाउट, टॉगल वाईफाई, फ्रेमवेयर अपडेट। फ्रेमवेयर अपडेट मतलब कि ये जो डिवाइस है, पुराना डिवाइस में क्या था कि कोई अपडेट आता तो मैं YouTube पे बोल देता था कि अपडेट आया है, आप मेरे से अपडेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से टीमवीयर से आप लोगों को अपडेट कर रहा था। लेकिन इस बार क्या होगा, मैं आपको फ्रेमवेयर दे दूँगा और आप पीसी में डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कनेक्ट योर वाईफाई में कनेक्ट करेंगे तो जैसे मोबाइल अपडेट होता है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट मैं आपको दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपका डिवाइस में अपडेट लेंगे, तो वो बाद में हम करेंगे। अपडेट हमें देना है नेक्स्ट टाइम, जिस वजह से मैंने ये वायरलेस सिस्टम बनाया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। तो इसको एक बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा तब जाके वो मोड चेंज होगा। तो होल्ड करते हैं, फिर से दिखाते हैं फ्रेमवेयर अपडेट। उसके बाद रीसेट सेटिंग, वाईफाई सेटिंग रीसेट हो गया है। मतलब हमने जो वाईफाई सेटिंग किया था फ्रेमवेयर अपडेट करने के लिए, वाईफाई नेम, पासवर्ड, वो रीसेट करने के लिए वो मैंने दिया है। अगर आप वाईफाई चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड तो नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आपका अपडेट आया है वायरलेस वाईफाई में कनेक्ट करिए, तो आप वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो हमेशा वही वाईफाई और वही पासवर्ड वो याद रखेगा। जिस वजह से मैंने वायरलेस सेटिंग दिया है, जिस वजह से आप वहाँ से वायरलेस सेटिंग को रीसेट कर पाएंगे और बाद में दूसरा वाईफाई में कनेक्ट कर पाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे मैंने दिया है वाईफाई
रीसेट वाईफाई सेटिंग, उसके बाद एग्जिट फ्रॉम मेनू, एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, तो छोड़ देंगे तो होम स्क्रीन में आ जाएगा। तो यही था इसका फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दिया है, ये इसका फीचर्स है। और ये कितना अच्छे से एम्पेयर ले रहा है, देखिए 2.5 एम्पेयर तक ये ले लिया था, लेकिन ये 6.4 एम्पेयर तक लेगा बिना कोई प्रॉब्लम के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से 6.4 एम्पेयर तक ये ले लेगा। आप लैपटॉप यूज़ करेंगे, लैपटॉप रिपेयरिंग में या कोई भी रिपेयरिंग में यूज़ इसमें ले सकते और वायरलेसली आपके पीसी में दिखा सकते। कितना छोटा सा एक डिवाइस है देखिए, लेकिन ये काम इसका धमाका है। एक मिनट में एक फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स लगभग मैंने बता दिया है, एक बार और एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको पीसी को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको डीसी पावर सप्लाई का रीडिंग और चार्जर का रीडिंग दिखाना है तो आपको दो, मेरा जो डिवाइस है दो एक साथ ख़रीदना पड़ेगा। एक में आपको एज ए यूएसबी टेस्टर मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक में आपको एज ए पावर सप्लाई मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो ही का रीडिंग यानी चार्जर और आपका पावर सप्लाई का जो रीडिंग है, दोनों का रीडिंग एक ही आपका वायरलेस जो रिसीवर है ये रिसीव कर लेगा और आपका एप्लीकेशन में शो कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीसी पावर सप्लाई और एम्पेयर की बात। आप देखिए इसमें ग्राफ है, ग्राफ भी आप यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा है कि ये बेसिक इंटरफेस है और एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ मैं ऑलरेडी दिखा दिया है। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा जो रिसेंट लास्ट वीडियो था वो भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके हमारा जो पावर सप्लाई का जितना भी अपडेट है उसमें मैंने ये सब ऑन बाय ऑन दिखाया है। ये जो हमारा इंटरफेस है ये कैसे आप यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, टोटल सब दिया है। हो सके तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो की लिंक दे दूँगा। अब चलिए एक कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें एम्पेयर हम वेरिएबल लोड देंगे तो इसमें एम्पेयर कितना लेता है और क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए मेरा सेटअप देखिए, ये जो हमारा मशीन है ये हमारा वेरिएबल लोड है, इसमें हम इसमें से लोड देंगे तो इसमें हमारा जो एम्पेयर है ये शो हो जाएगा। इसमें एक हम रखा है पावर जेट और ये हमारा जो MDM पावर एक्स है वो है, तो इसको हम एक बार ये जो मैक्सिमम एम्पेयर है 0 कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से हम लोड देंगे, ये जो हमारा डिवाइस है इसमें से हम लोड देंगे और इसमें शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल में चार्जिंग में लगाएंगे तो यहाँ पे तो एम्पेयर शो होगा ही होगा, लेकिन इसमें से हम डिसाइड करेंगे कितना एम्पेयर इसमें लोड देना है, उसी के हिसाब से इसमें लोड होगा। ठीक है, ये वेरिएबल लोड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लोड टेस्टर है। तो हम चलिए यहाँ पे हम पहला 1 एम्पेयर लोड देंगे इसमें और देखेंगे कि क्या रीडिंग आता है। अभी पावर जेट का जो एम्पेयर दिखाई दे रहा है वो हमारा ये डिवाइस का है, 0.08 मिली एम्पेयर शो कर रहा है, यानी ये ले रहा है। वायरलेस चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा लिया है और हमारा पीसी में भी कनेक्टेड है। अब चलिए मैं ऑन करता हूँ लोड को, ये ऑन किया है 1 एम्पेयर और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुल 1 एम्पेयर दिखा रहा है और यहाँ पे भी मेरा डिवाइस में 99 कभी 1 एम्पेयर, मैक्सिमम ये 1 एम्पेयर ही ले रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आराम से 1 एम्पेयर है, मतलब ये स्लाइडली चेंज हो रहा है। ये भी वही हो रहा था लेकिन इसका जो एम्पेयर है ये ले रहा है, जिस वजह से इसमें प्रॉपर 1 एम्पेयर है और ये हमारा डिवाइस में भी 1 एम्पेयर है। अब चलिए यहाँ पे हम लोड बढ़ाते हैं, अब 2 एम्पेयर करते हैं। तो 2 एम्पेयर कर दिया है, ये 2 एम्पेयर यहाँ पे भी है और ये मेरा डिवाइस में देखिए कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारा पीसी में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वोल्टेज आप देख पा रहे हैं 4.95 हो गया है और इसमें भी देखिए 4.5 हो गया है, क्योंकि ये वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमारा USB के थ्रू, जिस वजह से USB में वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। और यहाँ पे 5.2 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे 4.9 दिखा रहा है, यानी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसके बाद ये ड्रॉप कर रहा है और ये सेंस कर रहा है। अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या होता है, देखिए इसमें 5.2 जो है और इसमें 4.9 दिखा रहा था। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 4.9 हो गया है और यहाँ पे ये MDM पावर एक्स जो है ये हमारा आ जाएगा। एक सेकेंड मैं अच्छे से देख लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 5.08 हो गया है। अभी देखिए ये हमने अभी तक 2 एम्पेयर लोड दिया है इसमें पूरी तरह से 2 एम्पेयर ले रहा है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 एम्पेयर ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 एम्पेयर करता हूँ तो ये 3 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर दे दिया है। यहाँ पे भी दोनों में 3 एम्पेयर, देखिए कितना एक्यूरेट आप समझ सकते हैं, पूरा एक्यूरेट यहाँ पे एम्पेयर दिखाई दे रहा है। और इस बार हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो पावर जेट, आप लोग मालूम है कि ये कितना महंगा होता है पावर जेट, और इसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 3 एम्पेयर तो मैं दे दिया है, इससे ज़्यादा दूंगा तो ये जो चार्जर है ये नहीं ले पाएगा। देखते हैं ये कितना लेता है,
ये देखिए ऑफ हो गया, यानी ये चार्जर नहीं ले पा रहा है। तो मैं थोड़ा कम करके फिर 3 एम्पेयर दे दिया है, ठीक है। अब ये दोबारा ये फिर से चालू हो गया, यानी हमारा ये चार्जर है ये 3 एम्पेयर ही सपोर्ट है। अब इसमें क्या है, ये जो चार्जर है ये अल्फ़ा कंपनी का है, इसमें बोला गया है कि 18 वाट का है, लेकिन ये इसमें कितना दिखा रहा है 13 वाट मैक्सिमम। तो ये फेक चार्जर है, ठीक है, ये 13 वाट दिखा रहा है। और हमारा जो डिवाइस है 3 एम्पेयर दिखा रहा है इसमें भी, और हमारा पीसी में भी दिखा रहा है। अब कंपेयर हम पावर जेड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पावर जेड एक महंगा होता है, आप लोगों को मालूम है। इसमें भी 3 एम्पेयर दिख रहा है हमारा पीसी में, और ग्राफ चल रहा है प्रॉपर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए पावर जेड के साथ हमने कंपेयर तो किया है, लेकिन पावर जेड का इतना कॉम्पेबिलिटी नहीं है कि इसका रीडिंग हमारा पीसी में दिखा पाए। पावर जेड भी पीसी में रीडिंग दिखाता है, कब दिखाता है, जब हम यूएसबी को इसमें अटैच करेंगे तब इसका रीडिंग उसमें दिखाएगा, लेकिन हमारा जो डिवाइस है वायरलेसली वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चलिए एक मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, इसका DPDM शो होता है या नहीं देखते हैं। तो ये मैं DPDM इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए हमारा डिवाइस में ये DPDM भी शो कर रहा है, और आप वहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा पीसी में भी DPDM यहाँ पे दिखा रहा है, DM और DPDM यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो पुराना वर्जन जो था, इसमें वायर का बहुत ज़्यादा झंझट था, मैंने सबको हटा दिया है टोटली। और हमने ये सिस्टम किया है कि आप ये जो डिवाइस है 2 यूज़ करेंगे, तो फिर आप दोनों एक साथ, हमारा एप्लीकेशन जो है पीसी का एप्लीकेशन, उसमें दोनों एक साथ दिखा पाएंगे। और अगर ऑन बाय ऑन करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि USB टेस्टर मोड में अभी है, इसलिए यहाँ पे DPDM शो कर रहा है, और वहाँ पे भी USB टेस्टर में 9.6 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन में। तो इसका हम अभी तुरंत मोड अगर चेंज कर देंगे तो फिर हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ से हम पावर टेस्ट मोड में रखेंगे, पावर टेस्ट DPDM हट गया है, DPDM यहाँ से हट गया है। और पीसी में देखिए अभी रीडिंग कहाँ तक चला गया है, यहाँ पे देखिए ये पावर सप्लाई का रीडिंग ऊपर है, ठीक है। तो यही था हमारा लेटेस्ट जो डिवाइस है, ये बिल्कुल छोटा सा, और ये गारंटी मैं दे सकता हूँ ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसमें आप 26 वोल्ट तक इसमें दे पाएंगे, डायरेक्टली लगा देंगे, इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, चालू हो जाएगा, वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। 6.4 एम्पियर तक इसमें सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा लोड इसमें लेता है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिवाइस का टोटल फीचर्स जो मैं आपको दिखा दिया है, और ये डिवाइस आपके सब जगह पे काम में आएगा। लैपटॉप रिपेयरिंग करेंगे, टीवी करेंगे, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, लोड टेस्टर, पावर टेस्टर, कुछ भी हो इसमें आप चेक कर पाएंगे। और अभी मेरे पास स्टॉक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, और भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, वो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ता है, अगर आपको ख़रीदना है तो तुरंत मेरे पास मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में दे दूंगा, ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा। यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि देखिए ये जो डिवाइस है इसमें मैंने किस तरह से बनाया है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैंने ये जो रबर टाइप का एक यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब लगा दिया है, जो ये वाला है, ये हीट सिंक ट्यूब से मैंने इसमें इसके अंदर दिया है। तो क्या है, ये हीट सिंक ट्यूब इतना क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले है ये OLED डिस्प्ले है, इसलिए इतना क्लियरिटी दिखाई दे रहा है। इसमें मैं थोड़ा हीट दिया था इसलिए और भी क्लियर है, और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पास जब मिलेगा तो आपको ये ना लगे कि ये पुराना है, तो ये इस तरह का ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको ये बाय करना है तो हमसे ऑर्डर देने के बाद लगभग 3-4 दिन बाद में हम यहाँ से भेज देंगे, और आपको स्टैंडर्ड टाइम 4-5 दिन के बाद आपको रिसीव हो जाएगा। तो क्या होता है, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक देखा है कि मेरे से जब बाय करता है, पेमेंट कर देता है, तो तुरंत मेरे को बार बार बोला जाता है कि ट्रैकिंग आईडी दीजिए, ट्रैकिंग आईडी दीजिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्पैच होने के लिए हमें टाइम लगेगा, हमें पैकिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑर्डर हमें मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा 2-3 दिन टाइम लगेगा यहाँ से निकालने के लिए। यहाँ से निकाल दूँगा, उसके बाद हम ट्रैकिंग आईडी दूँगा, लेकिन उससे पहले बार बार रिपीटली ना बोले कि मैं पेमेंट कर दिया है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि मैं बिजी
बिजी रहता हूँ। रिस्पॉन्स मोस्टली मैं रात को 10 बजने के बाद करता हूँ। जिसका आंसर मेरे पास रहता है वो मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, और जो बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन होता है उसका आंसर मैं नहीं करता हूँ। इसलिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों को लगता है तो ज़रूर बाय कीजिएगा। और इसका जो प्राइस है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ग्रुप में भी दे देंगे। बार बार प्राइस मत पूछिएगा, डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टोटल इन्फॉर्मेशन रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन बिना चेक किए डायरेक्ट मैसेज करके पूछेंगे तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।